हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और आने वाले परीक्षाओं के लिए आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक से जो हमारा सीरीज़ चल रहा है उसमें जो है आज एक नया टॉपिक है साठोत्तरी कविता आंदोलन। ठीक है, प्रगतिवाद हमने पढ़ लिया, प्रगतिवाद नई कविता आंदोलन जो हमने पढ़ लिया है उसी के अंतर्गत जो है साठोत्तरी कविता आंदोलन आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, आप लोग क्लास में बने रहिएगा, क्लास को ज़रूर देखिएगा। आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो वहाँ से देखा होगा साठोत्तरी कविता के जो कवि हैं उनसे जो है क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है ना, तो हर टॉपिक को जो है ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं उनसे निवेदन है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर वीडियो आपके पास आसानी से जाए और आप जो अपनी तैयारी को और अच्छा बना सकें। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। साठोत्तरी कविता आंदोलन की हम बात करते हैं तो हिंदी साहित्य के इतिहास में जो है 1960 के बाद, ठीक है 1960 के बाद आप लोग ध्यान रखेंगे, 1960 के बाद की कविता के अनेक नाम दिए गए जिसमें प्रमुख नाम है साठोत्तरी कविता आंदोलन, समकालीन कविता, अकविता, ताजी कविता और जो है युत्सावादी कविता, नव प्रगतिशील कविता जो है, सांप्रदायिक कविता, समकालीन कविता, टटकी कविता जो है, ये सारे नाम जो है दिए गए 1960 के बाद के समय को जो है साठोत्तरी कविता आंदोलन कहा जाता है। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। इन जो भी कविताओं के नाम मैंने अभी बताया उनके संपादक जो है अभी हम क्लास में हम पढ़ेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं, हम आगे बढ़ेंगे। साठोत्तरी कविता आंदोलन, ठीक है, हमारा आज का टॉपिक है। आगे देखते हैं। 7वें दशक के आरंभ में 7 कवियों का एक काव्य संग्रह इलाहाबाद विद्रोही पीढ़ी नाम से प्रकाशित हुआ। ठीक है, देखेंगे आप लोग ध्यान से। 7वें दशक के आरंभ में ही 7 कवियों का, कितने कवियों का? 7 कवियों का एक काव्य संग्रह कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो इलाहाबाद से। और किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो विद्रोही पीढ़ी नाम से प्रकाशित हुआ। ठीक है ना, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से कि 7 कवियों का काव्य कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो इलाहाबाद से। किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो विद्रोही पीढ़ी नाम से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे देखते हैं तो सन 1963 ईस्वी में जगदीश चतुर्वेदी, ठीक है, सन 1963 ईस्वी में जगदीश चतुर्वेदी के संपादन में 24 कवियों का काव्य संग्रह प्रारंभ शीर्षक से प्रकाशित हुआ जिनमें अभिनव काव्य की स्थापना का दावा किया। जिसमें जो है अभिनव काव्य की स्थापना का दावा किया, किसने किया? जगदीश चतुर्वेदी। ठीक है, जगदीश चतुर्वेदी के संपादन में 14 कवियों का काव्य संग्रह निकला। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि सन 1963 ईस्वी में किस कवि के संपादन में 14 कवियों का जो है काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था? तो आप लोग ध्यान रखेंगे जगदीश चतुर्वेदी। किस नाम से काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था? तो प्रारंभ शीर्षक से। ठीक है, जिसमें अभिनव काव्य की स्थापना का दावा किया था। किसने किया था? जगदीश चतुर्वेदी ने किया था। ठीक है, अब इसमें जो है 14 कवि जो है यहाँ पे जगदीश चतुर्वेदी के संपादन में जो 14 कवि का काव्य संग्रह निकला था प्रारंभ शीर्षक से, वो जो है यहाँ पे 14 कवियों का नाम यहाँ पे दिया गया है जिनको हम देखेंगे। पहले कवि थे जगदीश चतुर्वेदी, कैलाश वाजपेयी, नरेंद्र धीर, राजकमल चौधरी, केशु, ममता अग्रवाल, परमार, श्याम परमार। 8वां है विष्णु चंद्र शर्मा, श्याम मनोहर श्रीवास्तव, मनमोहिनी, रमेश गौड़, राजीव सक्सेना, स्नेहमयी, नर्मदा प्रसाद त्रिपाठी। इसमें से आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग जगदीश चतुर्वेदी को ध्यान रखेंगे। राजकमल चौधरी, ममता अग्रवाल, श्याम परमार भी इम्पोर्टेंट है, विष्णु चंद्र शर्मा भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, राजीव सक्सेना, ठीक है, और नर्मदा प्रसाद त्रिपाठी। ये 4-5 कवि जो हैं ये नाम पूछा जाता है, जैसे मिलान के लिए आ जाएगा कि 14 कवियों जो 14 कवियों का काव्य संग्रह प्रारंभ शीर्षक से प्रकाशित हुआ था, इनमें से कौन से कवि नहीं हैं, ठीक है ना, या हैं, ऐसे पूछा जाता है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे कि जगदीश चतुर्वेदी ने सन 1964 ईस्वी में इंद्रनाथ मदान एवं रमेश कुंतल मेघ द्वारा संपादित अभिव्यक्ति में अभिनव काव्य को एक नया नाम दिया, एंट्री पोएट्री या अकविता। ठीक है ना,
जगदीश चतुर्वेदी सन 1964 ईस्वी में इंद्रनाथ मदान और रमेश कुंतल द्वारा जो संपादित अभिव्यक्ति था, अभिनव काव्य को एक नया नाम दिया, एंट्री पोएट्री और अकविता। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, अभिनव काव्य को एक नया नाम किसने दिया, तो जगदीश चतुर्वेदी ने। और किस नाम को, क्या नया नाम वो क्या था, तो एंट्री पोएट्री और अकविता, दोनों एक ही नाम है, ठीक है ना। अब बढ़ेंगे आगे, एक एक लाइन को आप जब तक आप जो है इस लाइन को जो मैं पढ़ा रही हूँ 2 से 3 बार आप ज़रूर पढ़िएगा, तो ही आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से, ठीक है ना। एक लाइन पढ़ के आप सोचेंगे कि निकल जाऊँ, तो वो दिमाग से जो है एक बार पढ़ने में जल्दी से समझ में नहीं आएगा, तो 2 से 3 बार आप लोग कोशिश करिएगा पढ़ने का। आगे देखेंगे, सन 1965 ईस्वी में श्याम परमार ने अकविता पत्रिका का प्रवर्तन किया। श्याम परमार ही अकविता आंदोलन के प्रवर्तक हैं, ठीक है। जैसे देखिए, अभिनव काव्य को नया नाम एंट्री पोएट्री या अकविता जगदीश चतुर्वेदी ने दिया, ठीक है ना। अब अकविता पत्रिका का प्रवर्तन किसने किया, तो श्याम परमार ने किया। और अकविता के आंदोलन के प्रवर्तक अगर पूछा जाए तो कौन हो जाएंगे, श्याम परमार होंगे, ना कि जगदीश चतुर्वेदी, ठीक है ना। इन्होंने नाम दिया था, ठीक है, जगदीश चतुर्वेदी ने नाम दिया था। अगर प्रवर्तक पूछा जाए तो कौन होंगे, श्याम परमार। एक एक बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं, श्याम परमार ने अकविता को निषेध काव्य से अलग मानते हुए लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि श्याम परमार ने अकविता को किससे अलग मानते हैं, तो निषेध काव्य से, ठीक है ना। निषेध काव्य से अलग मानते हुए लिखते हैं कि यह अंतर विरोधों का अन्वेषक, विभाजित अभिव्यक्त की शोधक और परिपक्व निर्वैतिकता की द्योतक है, ठीक है। ये जो कथन है किसका है, श्याम परमार का है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे तो सन 1973 ईस्वी में जगदीश चतुर्वेदी ने 14 कवियों का एक नया काव्य संकलन निषेध शीर्षक से प्रकाशित करवाया। फिर यहाँ पे आप आएंगे, आगे बढ़ेंगे तो मिलता है सन 1973 ईस्वी में जगदीश चतुर्वेदी ने 14 कवियों का एक नया काव्य संकलन किस शीर्षक से कराया, तो निषेध, ध्यान रखेंगे, निषेध शीर्षक से प्रकाशित करवाया था, ठीक है ना। 14 कवि नहीं, सॉरी 11 कवियों का, ठीक है, 14 कवियों का किस नाम से करवाया था, प्रारंभ नाम से, ठीक है। और ध्यान रखेंगे, जगदीश चतुर्वेदी ने सन 1973 ईस्वी में किस नाम से 11 कवियों का जो एक नया संकलन, काव्य संकलन किस नाम से करवाया, तो निषेध शीर्षक से, ठीक है, निषेध शीर्षक से प्रकाशित करवाया था। अब आगे बढ़ेंगे, अस्वीकृत कविता। अब आते हैं, अस्वीकृत कविता की स्थापना श्री राम शुक्ल ने किया। अब इसको अस्वीकृत कविता को जो है बहुत कन्फ्यूजन होता है, बहुत कविताओं का यहाँ पे नाम दिया गया है, प्रवर्तक उसके पूछे जाते हैं, तो ट्रिक के माध्यम से आप लोग कोशिश करिएगा याद हो, ठीक है। अस्वीकृत कविता का स्थापना किसने किया, श्री राम शुक्ल ने। उत्कर्ष जुलाई 1969 के मध्यम के बीच में जो है किया था इन्होंने, ठीक है। अस्वीकृत यानी श्री राम शुक्ल। अब आते हैं बीट जनरेशन। बीट जनरेशन की स्थापना सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में अमेरिका में हुआ था, ठीक है। बीट जनरेशन की स्थापना किस सन में हुआ था, 1952 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था, अमेरिका में हुआ था। इसके प्रवर्तक जैक केरुआक एवं एलन गिसवर्ग हैं, ठीक है। बीट जनरेशन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो जैक केरुआक एवं एलन गिसवर्ग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं आगे, गिसवर्ग की महत्वपूर्ण काव्य कृति हाउल किसकी काव्य कृति है, तो गिसवर्ग की है। का प्रकाशन जो है इन्होंने सन 1954 में किया था, ठीक है। बीट जनरेशन का प्रकाशन वर्ष 1952 अमेरिका में हुआ था। प्रवर्तक कौन है बीट जनरेशन के, जैक केरुआक एवं एलन गिसवर्ग। और गिसवर्ग का ही महत्वपूर्ण काव्य कृति हाउल है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1954 में हुआ था, ठीक है जी। अब आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे तो हिंदी में बीट पीढ़ी बंगाल की भूखी पीढ़ी के माध्यम से आया, ठीक है। हिंदी में बीट पीढ़ी कहाँ से आया, तो बंगाल की भूखी पीढ़ी के माध्यम से आया। हिंदी में बीट पीढ़ी का प्रवर्तक राजकमल चौधरी माने जाते हैं, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, हिंदी में बीट पीढ़ी के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, राजकमल चौधरी माने जाते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे युत्सावादी का कविता आंदोलन के प्रवर्तक श्रीलभ श्री राम सिंह सन 1965 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित
जुजुत्सा पत्रिका से किया था, ठीक है ना। जुजुत्सावादी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? श्रीलव श्री राम सिंह। कब किया था इन्होंने इसका प्रकाशन? तो 1965 ईस्वी में कलकत्ता से, ठीक है, जुजुत्सा पत्रिका से। अब आगे बढ़ेंगे। नव प्रगतिशील आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? नवल किशोर। इसका याद रखना आसान है, नव और नवल, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। सन 1968 ईस्वी में डॉक्टर रणजीत ने 8 कवियों की रचनाओं का संकलन किस नाम से किया था? प्रतिश्रुत पीढ़ी नाम से, ठीक है, प्रतिश्रुत पीढ़ी नाम से किया था। थोड़ा इसको छोटा करूँ मैं। अब देखेंगे। सन 1968 ईस्वी में डॉक्टर रणजीत सिंह ने 8 कवियों की रचनाओं का संकलन प्रतिश्रुत पीढ़ी शीर्षक से प्रकाशित करवाया था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। 8 कवियों की रचनाओं का संकलन किसने करवाया था? रणजीत सिंह ने। किस शीर्षक से? तो प्रतिश्रुत पीढ़ी से, ठीक है, 1968 ईस्वी में। अब हम बढ़ेंगे आगे देखेंगे आप लोग। आगे है आज की कविता आंदोलन के प्रवर्तक हरीश मदानी। आज की कविता के प्रवर्तक हरीश मदानी हैं, ठीक है। वाम कविता या प्रतिवद्ध कविता, दोनों एक ही नाम है, ठीक है। वाम कविता का ही दूसरा नाम है प्रतिवद्ध कविता। इस आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव। वाम कविता या प्रतिवद्ध कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव। आगे बढ़ेंगे हम। एक एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है ना। आप लोग जो है स्किप मत करिएगा। आपके पास बुक है तो बुक से भी पढ़े होंगे, ऐसा नहीं है कि आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं। बुक में है ये सब कुछ, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, पढ़ेंगे तो रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि एक बार से पढ़ने से ये याद नहीं होने वाला। आगे देखेंगे। सनातन सूर्योदय आंदोलन का प्रवर्तन वीरेंद्र कुमार जैन ने भारतीय पत्रिका के माध्यम से सन मार्च में 1962 ईस्वी में किया था, ठीक है। सनातन सूर्योदय आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? वीरेंद्र कुमार जैन। किस पत्रिका से? भारतीय पत्रिका के माध्यम से करवाया था, मार्च 1962 ईस्वी में। अब हम बढ़ेंगे आगे। सन 1967 ईस्वी में डॉक्टर रविंद्र भ्रमर द्वारा सहज कविता आंदोलन का प्रवर्तन किया गया, ठीक है। अब आप क्वेश्चन आता है सहज कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो याद रखिएगा डॉक्टर रविंद्र भ्रमर, ठीक है। सचेतन, अब आएगा सचेतन रहेगा। सचेतन पत्रिका के जून 1973 में विचार कविता विशेषांक के माध्यम से विचार कविता आंदोलन का प्रवर्तन हुआ। सचेतना के तत्कालीन संपादक महीप सिंह और नरेंद्र मोहन थे, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा, सचेतन कविता के प्रवर्तक कौन हैं? महीप सिंह हैं और नरेंद्र मोहन हैं। कब हुआ था इसका प्रकाशन? तो आप लोग ध्यान रखिएगा जून 1973 ईस्वी में। ओके, आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे तो सांप्रतिक कविता आंदोलन के प्रवर्तक श्याम नारायण, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, स से सांप्रतिक और श से श्याम नारायण, ठीक है। आगे देखेंगे निर्देश्यामी कविता के प्रवर्तक कौन है? सत्यदेव राजहंस, ठीक है। निर्देश्यामी कविता के प्रवर्तक कौन है? सत्यदेव राजहंस। ताजी कविता के प्रवर्तक कौन है? लक्ष्मीकांत वर्मा। ताजी कविता के प्रवर्तक कौन है? लक्ष्मीकांत वर्मा। अब यहाँ पे आएगा टटकी, ठीक है, टिटकी नहीं है, टटकी है, यहाँ पे इसको काट देंगे। टटकी कविता के प्रवर्तक कौन है? रामवचन राय, ठीक है, टटकी कविता रामवचन राय। समकालीन कविता आंदोलन का प्रवर्तक डॉक्टर विशंबरनाथ उपाध्याय ने सन 1976 ईस्वी में अपनी पुस्तक समकालीन कविता की भूमिका के माध्यम से किया था, ठीक है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। समकालीन कविता आंदोलन के प्रवर्तक तो हो गए डॉक्टर विशंबरनाथ उपाध्याय। कब किया था इन्होंने? 1976 ईस्वी में, अपनी पुस्तक समकालीन कविता की भूमिका के माध्यम से, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे आगे देखते हैं कैप्सूल या सूत्र कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? ओंकार नाथ त्रिपाठी। कैप्सूल या सूत्र कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? ओंकार नाथ त्रिपाठी, ठीक है। ये तो हो गए सारे साठोत्तरी कविता आंदोलन के जो कविताएं हैं। अब हम आएंगे समकालीन कविता और काव्य संग्रह, ठीक है।
देखते हैं समकालीन कवि और काव्य संग्रह, यानी साठोत्तरी कविता के अंतर्गत जो समकालीन कवि हैं उनके काव्य संग्रह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहले हैं जगदीश चतुर्वेदी। इनका काव्य संग्रह है नाव के पाँव, शब्दध्वंस, हिमबद्ध, युग्म, छंदशती, आदिम, एकांत। ठीक है, अब इसको आप लोग कैसे याद करेंगे, देखिए नाव के पाँव, नाव के पाँव नहीं होते, शब्द दंश, वहाँ पे हमें शब्द का दंश करना पड़ेगा, लेकिन हिमबद्ध है वहाँ पे क्या है, हिमबद्ध है, युग्म, छंद, शती, आदिम, एकांत, ऐसे जोड़ के आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, इसका कोई ट्रिक जो है बनेगा नहीं ढंग से। जगदीश गुप्त के काव्य संग्रह हैं नाव के पाँव, शब्दध्वंस, हिमबद्ध, युग्म, छंद, शती, आदिम, एकांत। आगे बढ़ेंगे अब दुष्यंत कुमार, अब आएंगे दुष्यंत कुमार। इनका है सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए वन का वसंत, साये में धूप। ठीक है, साये में धूप। प्रकाशन वर्ष देख लेंगे आप लोग। सूर्य का स्वागत 57, आवाज़ों के घेरे 63, जलते हुए वन का वसंत, साये में धूप 75। श्रीकांत वर्मा का देखेंगे दिनांभर, श्रीकांत वर्मा का है दिनारंभ है। ठीक है, दिनारंभ 1967 ईस्वी, माया दर्पण 1967 ईस्वी, जलसा घर। ठीक है, जलसा घर और मगध। ठीक है, आप इनका ऐसे याद कर लीजिएगा श्रीकांत वर्मा का कि दिन भर जलसा घर में, मगध के लोग जो है दिन भर जलसा घर में माया दर्पण को देखते हैं। ठीक है, ये ऐसे याद करिएगा कि मगध के लोग दिन भर जलसा घर में माया दर्पण को देखते हैं। ठीक है, ऐसे याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इनमें से किसी 4-5 कवियों का आपने ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया ना, 8-10 कवियों को, तो अगर जिसका आपको नहीं भी याद है तो अगर क्वेश्चन आएगा तो आप पहचान लेंगे, जिसका याद होगा उसको आप छांट लेंगे। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। राजकमल चौधरी, अगले कवि हैं राजकमल चौधरी। कंकावती, मुक्ति प्रसंग, स्वरगंधा, कंकावती, मुक्ति प्रसंग, स्वरगंधा। ठीक है, अब इसको आप लोग ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिएगा। राजकमल चौधरी, राज का कमल यानी राजा का कमल, राज का कमल, कंकावती, वहाँ पे जो राजा को जो है कमल देने कौन गई, कंकावती गई, स्वरगंधा को लेकर मुक्ति प्रसंग के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे रामदरस मिश्र। इनका है बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप, कंधे पर सूरज, दिन एक नदी बन गया, शब्द सेतु, बारिश में भीगते हुए बच्चे। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा। रामदरस मिश्र, राम से आप लोग राम को याद करेंगे। रामदरस मिश्र के बैरम एवं बेनाम चिट्ठियाँ हैं। ठीक है, पक गई है धूप, कंधे पर सूरज है, दिन एक नदी बन गया है, जैसा लग रहा है जैसे दिन एक नदी बन गया है, शब्द सेतु की तरह, बारिश में, तभी मैंने बारिश में भीगते हुए बच्चे को देखा। अब आते हैं सुदामा पांडे धूमिल पे। इनका है संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। ठीक है, ये तीनों जो हैं ये आपको याद होगा, बहुत प्रचलित है। चंद्रकांत दैतवाले, हड्डियों में छुपा ज्वर, दीवारों पर खून से लकड़बग्गा हंस रहा है, रोशनी के मैदान की तरफ भूखंड तप रहा है, आग हर चीज़ में बताई गई है, पत्थर के बेंच, इतनी पत्थर रोशनी, बदला बेहद महंगा सौदा, उजाड़ में संग्रहालय, जहाँ थोड़ा सूर्योदय होगा पत्थर फेंक रहा हूँ। ठीक है, 12 इनके जो है काव्य संग्रह हैं जो इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चंद्रकांत दैतवाले। अब आते हैं विनोद कुमार शुक्ल पे। विनोद कुमार शुक्ल का देखेंगे लगभग जय हिंद। विनोद कुमार शुक्ल का है, एक मिनट, विनोद कुमार शुक्ल का है लगभग जय हिंद। वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहन विचार की तरह। ठीक है, लगभग जय हिंद, वह आदमी चला गया गरम कोट पहनकर विचार की तरह, सब कुछ होगा बचा रहेगा, सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं, कविता से लंबी कविता, आकाश धरती से को खटखटाता है।
ये सारी जो रचनाएं हैं विनोद कुमार शुक्ल की हैं। अब आगे देखेंगे भगवत रावत का है समुद्र के बारे में दी हुई दुनिया हुआ अच्छा कुछ इस तरह, सुनो हीरामन अथ रूप कुमार कथा, सच पूछो तो विधा कथा, हमने उसके घर देखे, ऐसी कैसी नीर, निर्वाचित कविताएं कहते हैं दिल्ली की है कुछ, आहो हवा और अम्बा से बातें, देश एक राग है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं काव्य संग्रह। लक्ष्मीकांत वर्मा का दोही है, अतुकांत तीसरा पक्ष। लीलाधर जगुरी का देखेंगे, शंखमुखी शिखरों पर नाटक जारी है, इस यात्रा में रात अब भी मौजूद है, पृथ्वी बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द भय भी शक्ति देता है, अनुभव के आकाश में चांद, महाकाव्य किए बिना ईश्वर की अध्यक्षता में खबर का मुंह विज्ञापन पर ढका है। ये हो गया लीलाधर जगुरी के, ध्यान रखेंगे आप लोग। अब आते हैं हम अशोक वाजपेयी पे। अशोक वाजपेयी का देखेंगे, शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, इतने में तत्पुरुष कहीं नहीं वही, बहुरी अकेला, सातवां है थोड़ी सी जगह, आठवां है घास में दुबका आकाश, वन्यों जो नहीं है और कुछ भी, अभी कुछ और। अब है इब्बार रबी का है खांसती हुई नदी, घोषणा पत्र, लोग बाग वर्षा में भीगकर। ठीक है ना, ऐसे राइटर्स पे ध्यान नहीं जाता है हमारा। अगर पूछ दे इब्बार रबी का, अगर यही पूछ दे घोषणा पत्र, सोचते रह जाएंगे किसका है। ठीक है ना, ज़रूर वहाँ दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ध्यान रखिएगा इब्बार रबी। पिछली बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था, जहाँ पे कई स्टूडेंट जो हैं इम्पोर्टेंट समझ के सिर्फ पढ़े थे, तो उनका जो है नहीं हुआ। अब आएंगे लीलाधर मंडलोई। घर घर घूमा रात बिरात, मगर एक आवाज़ काल बाका तिरछा, देखा अनदेखा क्षमा याचना, उपस्थित है समुद्र, ए बदमस्त तो होगी मन बेपरवाह, लिखे के दुख एक बहुत कोमल का। मलयज का है जख्म पर धूल, कई बार पूछा गया है, ये आप लोग को याद होगा। जो नहीं याद है उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। कुमार विमल, यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा, ध्यान दीजिएगा। कुमार विमल का है एक छोटी सी लड़ाई, रंग खतरे में है। कुमार विमल का क्या है, एक छोटी सी लड़ाई, रंग खतरे में है। अब आएंगे विमल कुमार, दोनों नाम सेम है। पहले है कुमार विमल, जिसकी रचना है एक छोटी सी लड़ाई 1980, रंग खतरे में है 1982, 80 और 82। अब आएंगे विमल कुमार, सपने में एक औरत से बातचीत, एक मुखौटा किसका है, पानी का दुखड़ा। ठीक है, विमल कुमार क्या कहती हैं, कुमार विमल से आप लड़के को इमेजिन करेंगे और विमल कुमार को आप लोग लड़की में इमेजिन करेंगे। तो जो लड़की है विमल कुमार, वो क्या कहती है, सपने में एक औरत से बातचीत, एक मुखौटा किसका है, पानी का दुखड़ा। ठीक है, अब आते हैं कैलाश वाजपेयी। संक्रांत देहांतर से हटकर, तीसरा अंधेरा, महास्वप्न एक मध्यांतर, हवा में हस्ताक्षर, मैत्री मोहन, लुकमन अली, निषेध, पहचान, चाकू से खुलते हुए। सारी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। वीरेंद्र डगवाल का है इसी दुनिया में, 1991 ईस्वी में। राजेश जोशी का देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है राजेश जोशी का, सागर माथा, लंबी कविता है ये। एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच चांद की वर्तनी। ठीक है, पिछली बार दो पंक्तियों के बीच पूछा था, नहीं बोलेंगे, एक दिन बोलेंगे पेड़ 2021 में पूछा था। ठीक है ना, आगे देखेंगे मंगलेश डबराल का है पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है, मुझे दिखा एक मनुष्य। ठीक है, मंगलेश डबराल का, आसान है याद करना, आसानी से याद हो जाता है। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है, मुझे दिखा नहीं एक मनुष्य। नरेंद्र जैन का है दरवाज़ा खुलता है तीता के लिए कविताएं, दरवाज़ा कहते हैं, दरवाज़ा खुलता है, तीता के लिए कविताएं हैं, यह मैं हूँ पत्थर उदाहरण के लिए। ठीक है, ऐसे याद करिएगा, नरेंद्र जैन, दरवाज़ा खुलता है, तीता के कविताएं, यह मैं हूँ पत्थर उदाहरण के लिए, सराय में कुछ दिन, काला सफ़ेद में प्रविष्ट होता है, चौराहे पर लोहार के लिए। अब आगे बढ़ेंगे। ऋतुराज का है एक मरणा धर्म और अन्य,
मदन कश्यप का देखेंगे, लेकिन उदास है पृथ्वी, नीम रोशनी में, क्रूज, क्रूज को आप लोग ध्यान रखेंगे, क्रूज 2006 प्रकाशन वर्ष है, किसका है, मदन कश्यप का है। अरुण कमल का देखेंगे, अपनी केवल धार, इम्पोर्टेंट है, प्रचलित है ये। सबूत, नए इलाके में, पुतली में संसार, ध्यान रखेंगे, पुतली में संसार किसका है, अरुण कमल का। ज्ञानेंद्र पति का, ये भी पूछा था, ज्ञानेंद्र पति का आँख हाथ बनते हुए शब्द लिखने के लिए हम ये कागज़ बना, हमने शब्द लिखने के लिए ही यह कागज़ बना है, ठीक है। गंगा तट संशयात्मा, ठीक है, संशयात्मा पूछा था, भिनसार। अब देखेंगे कुमार अंबुज का, किवाड़, क्रूरता, अंतिम, अतिक्रमण, अमीर रेखा, अमीर रेखा 2011 में है। स्वप्निल श्रीवास्तव, ईश्वर एक लाठी है, ताक पर दिया सलाई, मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए, बद्रीनाथ, सच सुने कई दिन हुए, शब्द पदियम, खुदाई में हिंसा। अब आएंगे निलय उपाध्याय पे। निलय उपाध्याय का है अकेला घर हुसैन का कटौती, दो ही है इनका, निलय उपाध्याय का अकेला घर हुसैन कटौती। एकांत श्रीवास्तव का है, देख लीजिएगा, स्वप्निल श्रीवास्तव है एक नाम और यहाँ पे एकांत श्रीवास्तव, मिलता जुलता नाम है। इनका है मिट्टी से कहूँगा धन्यवाद, नागरिक व्यथा, अत्र है मेरे शब्द। एकांत श्रीवास्तव क्या कहते हैं, कहते हैं मिट्टी से कहूँगा धन्यवाद जो आपने नागरिक की व्यथा सुनी, अत्र है मेरे शब्द। बोधिसत्व का है सिर्फ कभी नहीं, हम जो नदियों का संगम है। दुख तंत्र, दुख तंत्र और क्या है, खत्म नहीं होती बात। उदय प्रकाश का है सुनो कारीगर, कबूतर, अकबूतर और कबूतर, रात में हारमोनियम, क से कबूतर, इनका आसान है बहुत याद करना, प्रकाशन वर्ष आप लोग याद रखिएगा। प्रयाग शुक्ल का है यह लिखती है कितनी, बीते कितने बरस, कविता। रमेश चंद शाह का है कछुए की पीठ पर, हरिश्चंद आओ, नदी भागती आई, प्यारे मुखचुंद, प्यारे मुचकुंद, देखते हैं शब्द भी अपना समय। बलदेव वंशी का है अंधेरे के बावजूद, दुनिया, बच्चे की दुनिया, कोई आवाज़ नहीं, उपनगर में वापसी, वाक गंगा। ओके। आलोक धनवा का ध्यान रखेंगे आप लोग, दुनिया रोज बनती है। श्री राम वर्मा का है कालपत्र, आलोक धनवा का क्या है, रोज दुनिया बनती है, श्री राम वर्मा का है कालपत्र। अब समकालीन, अब जो प्रमुख समकालीन महिला कवयित्री हैं उनके देखिए आप यहाँ पे। कात्यायनी का है चेहरे पर आँच, सात भाइयों के बीच चंपा, इस पुरुष पूर्व के समय, जादू नहीं कविता, राख अंधेरे में बारिश, राख अंधेरे की बारिश में, फुटपाथ पर कुर्सी। अनामिका का है गलते पत्तों की चिट्ठी, बीजाक्षर, समय के शहर में, अनुष्ठुप, कविता में औरत, खुरदरी हथेलियाँ, ठीक है, खुरदरी हथेलियाँ किसकी हैं पूछा गया है, अनामिका का। नीलेश रघुवंशी का है घर निकासी, पानी का स्वाद, नीलेश रघुवंशी का क्या है, घर निकासी, पानी का स्वाद। इंदु जैन का है आँख से भी छोटी चिड़िया, हमसे पहले भी लोग यहाँ थे, हवा के मोहताज क्यों हूँ, कौन तेरा कौन सा, कुछ न कुछ टकराया जरूर होगा। मैत्री पुष्पा का है लकीरें। गगन गिल का है एक दिन लौटेगी लड़की, अंधेरे में बुढ़ा, यह आकांक्षा समय नहीं, थपक थपक दिल थपक थपक, ठीक है, गगन गिल का है ये। अब देखेंगे हम अर्चना वर्मा का। अर्चना वर्मा का है कुछ दूर तक लौटा है विजेता, पद्मा सचदेवा का है मेरी कविता मेरे गीत, जया जादवानी का है मैं शब्द हूँ अनंत भावनाओं के बाद भी, गीता श्री का है कविता जितना हक, कविता जितना हक। नीरजा माधव का है प्रथम छंद से स्वप्न, प्यार लौटना चाहेगा, प्यार लौटना चाहेगा, प्रस्थान त्रयी, ठीक है, प्रस्थान त्रयी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नीरजा माधव का है ये। अब हम आगे बढ़ेंगे। वर्तिका नंदा का है मरजानी, वर्तिका नंदा का क्या है, मरजानी। अब हम आएंगे प्रयोगवादी कवियों के महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ। इससे मैंने क्वेश्चन पूछ लिया लेकिन पंक्तियों को हम लोग देख लेते हैं। अज्ञे की पंक्ति है वही परिचित दो आँख ही चिर माध्यम है, सब आँखों के दाव दर्दों से मेरे लिए परिचय का। किसकी पंक्ति है, अज्ञे की है। यह दीप अकेला स्नेह भरा, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति दे दो, ठीक है। ये पंक्ति सारे किसके हैं, अज्ञे के हैं। किंतु हम हैं द्वीप, हम धरा नहीं, स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा के द्वीप हैं स्रोत स्वनी के। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं,
नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ ये पाया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कविता है इनकी। भोर का बावरा अहेरी पिछले बिछाता है, आलोक की लाल लाल कनिया। ये सभी जो है आप लोग देख लेंगे, कविताएं जो है मैंने लिए हैं यहाँ पे। मुक्तिबोध का देखेंगे। हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, प्रत्येक स्मृत में विमल सदा नीरा है, मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक प्राणी में महाकाव्य पीड़ा है। मुक्तिबोध के हैं, ठीक है, सारी कविताएं। अब ये मुक्तिबोध की जो कविता है अंधेरे में, ये सारी कविताएं जो यहाँ पे दी गई हैं अंधेरे कविता से ली गई हैं, आप लोग देख लीजिएगा यहाँ का, ठीक है। शमशेर बहादुर सिंह का है। चुका भी हूँ मैं नहीं यहाँ किया मैंने प्रेम अभी, जब करूँगा प्रेम पिघल उठेंगे युगों के दुतर, कफन उठेंगे सात सागर, किंतु मैं हूँ मौन आज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्ति है। एक पीली शाम भी इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्ति है। अब गिरा वो अटका हुआ आंसू, संध्या तारक सा अतल में। किसके हैं? शमशेर बहादुर सिंह के हैं। आगे बढ़ेंगे। बात बोलेगी हम नहीं भेद खोलेगी, बात ही शमशेर बहादुर का है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। घिर गया है समय का रथ, ये भी जो है शमशेर बहादुर का है। हाँ तुम मुझसे प्रेम करो, मैं मछलियाँ लहरों के से करता है। हाँ तुम मुझसे प्रेम करो जैसे मछलियाँ लहरों से करती हैं, जिनमें वह फंसने नहीं आती, जैसे हवाएं मेरे सीने में करती हैं, जिनको वह गहराई तक दबा नहीं पाती। तुम मुझसे प्रेम करो जैसे मैं तुमसे करता हूँ। शमशेर बहादुर सिंह का है। भवानी प्रसाद मिश्र का जो है महत्वपूर्ण है, इनकी जो है पंक्तियाँ पहचानी जा सकती हैं, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इनकी भी, देख लीजिएगा। धर्मवीर भारती का है। सृजन की थकान भूल जा देवता, अब तो पीड़ा है धरा अधबनी, ठीक है। इन फरोजी होठन पर बर्बाद मेरी ज़िंदगी, 3 है इनकी। रघुवीर सहाय का देखेंगे। रघुवीर सहाय की पंक्तियों में आपको ध्यान रखना पड़ेगा राष्ट्र से संबंधित शब्द जो आपको देखने को मिलेगा। राष्ट्रगीत में भला वह कौन भाग्य विधाता है, सटा सुन्नता पहने जिसका गुण हर चरना गाता है, ठीक है। अब इस पंक्ति में आप देखेंगे, मैं अपनी एक मूर्ति बनाता हूँ और एक दिढ़ाता हूँ, ठीक है। ये कौन कहता है? रघुवीर सहाय। कितना अच्छा है छायावादी, एक दुख लेकर वह गान देता था, कितना कुशल था प्रगतिवादी, हर दुख का कारण पहचान लेता था। कितनी अच्छी पंक्ति है ये। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। लीक पर चले जिनके चरण दुर्बल के हारे। जो साठौधरी प्रगतिवादी जो कवि हैं, प्रयोगवाद के जो कवि हैं, उनको आप लोग अच्छे से पंक्तियाँ ध्यान से जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पिछली बार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पंक्ति आया था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। केदारनाथ सिंह का है, 2 ही है। जब भी सोचा मुझे रामचंद्र की मूंछ याद आई, मैं पूरी ताकत के साथ शब्दों को फेंकना चाहता हूँ। दोनों पंक्ति केदारनाथ सिंह की है। समकालीन कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ, अब ये आएगा समकालीन कवियों की, ठीक है। दुष्यंत कुमार। कहा तो तय था चिराग हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं हर शहर के लिए। बहुत अच्छी पंक्ति है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। किसके हैं ये? दुष्यंत कुमार के। अब देखेंगे सुदामा पांडे धूमिल के। यह जनतंत्र जिसकी रोज़ सैकड़ों बार हत्या होती है और हर बार एक भेड़िए की जुबान पर जिंदा है, ठीक है। तो हमारी क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। आज जो हमने साठौधरी कविता आंदोलन को पढ़ के समाप्त कर लिया। आशा करती हूँ आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। और कमेंट, छोटा सा एक कमेंट करिएगा, क्लास आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।